वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ऑटो साइकिल डीजल साइकिल के बारे में। ऑटो साइकिल डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम टीएस डायग्राम के बारे में अच्छे से समझा था, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। आई होप आप लोगों ने सारे वीडियो को अच्छे से देखा होगा और हर कंसेप्ट को काफ़ी माइन्यूटली ढंग से समझा होगा। ठीक है, तो उसी के साथ हम लोग आज की क्लास में डुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डुअल साइकिल के बारे में आज जानेंगे कि डुअल साइकिल क्या होता है, उसका पीवी डायग्राम कैसे बनेगा, टीएस डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर आप पिछले प्रीवियस वीडियो को ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के वीडियो को अगर अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, तो डुअल साइकिल भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एवं बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि थर्मल इंजीनियरिंग का हर कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है। हर एक अच्छे कंसेप्ट को समझने के लिए हर छोटे छोटे कंसेप्ट को इंटरलिंक करना पड़ता है, तब सोचना पड़ता है, तब आपके कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होते हैं, कंसेप्ट आपका इंप्रूव होता है। ठीक है, और उसी कंसेप्ट से आपका तो क्वेश्चन आता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन उठा लीजिए, अगर आप कंसेप्ट को अच्छा बेटर तरीके से बना लीजिए, ठीक है, तो उसी कंसेप्ट के अंदर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर कंसेप्ट आपका अच्छा हो गया तो आप क्वेश्चन को इजिली पिकअप कर पाओगे, इजिली कर पाओगे। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर पाओगे। चलिए आगे आज के क्लास में आगे पढ़ते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू डुअल साइकिल। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए ये है डुअल साइकिल। ठीक है, डुअल साइकिल बेसिकली क्या है, ऑटो साइकिल और ये डीजल साइकिल का दोनों को जब मिक्सअप करते हैं, मतलब ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में कुछ चीज़ों को जब कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा डुअल साइकिल बनता है। देखिए जैसे ऑटो साइकिल में हम लोग करते थे क्या, हीट एडिशन जो करते थे प्रोसेस में, वो कांस्टेंट आपका किस पे करते थे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। देखिए ये वाला वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन करते थे। वही डीजल साइकिल पे हम लोग क्या करते थे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करते थे। देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, यहाँ डुअल साइकिल में क्या है, हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हीट एडिशन कर रहे हैं और कांस्टेंट प्रेशर पे भी हीट एडिशन कर रहे हैं। मतलब हीट एडिशन आपका दो बार हो रहा है। ठीक है, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका सारा प्रोसेस एज इट इज जैसे आप वहाँ पे पढ़े थे ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, उसी तरह से होगा। लेकिन बस इसमें यही डिफरेंस है कि हीट एडिशन और हीट एडिशन जो प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होगा। चलिए मूव करते समझते हैं सबसे पहले इसको स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग वॉल्यूम को बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, वीएस बोलते हैं, वीएस स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है कि जो पिस्टन सिलेंडर के अंदर में जो मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यूम को अटेन कर सकता है वही होता है उसका स्वेप्ट वॉल्यूम। मतलब मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ मूव करें, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ में, मतलब दोनों का अगर डिफरेंस आप निकाल लेंगे तो वही स्वेप्ट वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं स्टार्ट से, वन पॉइंट से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपका पॉइंट दे दिया गया है, यहाँ पे ओ पॉइंट दिया गया है, ओ से 0 से 1 दिया गया है। ये देखिए 0 से, तो 0 से स्टार्टिंग बेसिकली हो क्या रहा है, 0 से 1 तक आपका सक्शन प्रोसेस हो रहा है। जो 4 स्ट्रोक होता था ना, पहला सक्शन होता था, देन कंप्रेशन होता था, देन पावर स्ट्रोक होता था और देन उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता था। तो वही पहला जो स्ट्रोक होता था सक्शन होता था, जो इंडक्शन होता था। तो देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट होगा सक्शन, मतलब पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या होगा, चार्ज का एंट्री होगा। तो 0 से 1 तक कांस्टेंट प्रेशर पे आपका क्या होगा, चार्ज 0 से 1 तक एंटर किया और इस केस में आपका पिस्टन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, पिस्टन का देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं पिस्टन का मूवमेंट। इस केस में आपका पिस्टन का मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा पिस्टन का मूवमेंट। ठीक है, तो सक्शन के प्रोसेस में आपका क्या होगा कि जो पिस्टन का मूवमेंट होगा वो आपका टीडीसी से बीडीसी के तरफ होगा। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट स्टेप हम समझ गए कि सक्शन प्रोसेस है, यहाँ 0 से 1 तक सक्शन है। देन कंप्रेशन, तो देन कंप्रेशन अगर हो रहा है तो कंप्रेशन हम लोग ऑटो साइकिल में पढ़े थे, कैसा कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और डीजल साइकिल में भी वही पढ़े थे। यहाँ पे भी कंप्रेशन स्ट्रोक जो होगा ना, कंप्रेशन और स्ट्रोक होगा, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन भी होगा, मतलब रिवर्सिबल इसीलिए है क्योंकि ये कंटिन्यूअस लाइन से हम दिखा रहे हैं।
हम आप लोग को पहले ही बोल चुके हैं कि अगर पीवी डायग्राम या टीएस डायग्राम बनाएंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस का बनाएंगे तो कंटिन्यूअस लाइन से बनाएंगे, अगर वही इरिवर्सिबल का बनाएंगे तो डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप कंटिन्यूअस लाइन का यूज किए इस पीवी डायग्राम में, कंटिन्यूअस लाइन में, दैट मीन्स 1 से 2 तक आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है और साथ में एडियाबैटिक प्रोसेस है। दैट मीन्स इस केस में आपका क्या होगा, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब एंट्रोपी आपका कांस्टेंट होगा, एंट्रोपी आपका कांस्टेंट होगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक हुआ तो एंट्रोपी कांस्टेंट, मतलब इसी को बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसी को बोलते हैं आइसेंट्रोपिक, इसी को बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक, ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो 1 से 2 के बीच में आपका क्या हो रहा है, 1 से 2 के बीच में आपका हो रहा है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक है, यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस हुआ, उसके बाद 2 पॉइंट पे जैसे ही पहुंचे उसके बाद वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा और इस केस में आपका बर्निंग स्टार्ट होगा, जो भी फ्यूल होगा उसका बर्निंग स्टार्ट होगा, मतलब आप इस केस में आपका क्या होगा, हीट एडिशन होगा। हीट एडिशन कैसे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, ठीक है, 2 से 3 के बीच में कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसी के बाद 3 से 4 में भी हीट एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, कांस्टेंट पे। देखिए हीट एडिशन यहाँ पे लिखे 1 और यहाँ पे लिखे हीट एडिशन 2, फ्यूल इंजेक्शन एंड कंबशन, मतलब यहाँ पे कंबशन प्रोसेस हो रहा है, जैसे ही कंबशन प्रोसेस हो रहा है तो मतलब वहाँ हीट एडिशन हो रहा है। एक बार कंबशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, एक बार कंबशन प्रोसेस आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, दूसरा कंबशन प्रोसेस आपका एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। उसी तरह 3 से 4 तक हीट एडिशन हो गया, देन अब पावर स्ट्रोक आपको मिलेगा। पावर स्ट्रोक मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर से बोल रहा हूँ कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब आइसेंट्रोपिक, ये इसका मतलब यही हुआ, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट। अभी ये इसका एंट्रोपी कैसे कांस्टेंट होता है ये मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूं, ठीक है, कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का एंट्रोपी कैसे कांस्टेंट होता है। इसके लिए इक्वेशन हम लोग क्या लिखते थे, इसके लिए हम लोग इक्वेशन यही लिखते थे ना, इसके लिए इक्वेशन यही लिखते थे, ds इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, रिवर्सिबल के लिए डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो जैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया तो हीट का इंटरेक्शन आएगा नहीं, तो ये वाला नेट हीट का चेंज जो होगा सिस्टम से सराउंडिंग, ये सराउंडिंग से सिस्टम जीरो हो जाएगा, तो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपका एंट्रोपी कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ से आपका एंट्रोपी कांस्टेंट आ जाएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस केस में आपका एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। उसी तरह 4 से 5 के बीच में आपका पावर मिल गया, फिर 5 से 1 में आपका क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा, जो सराउंडिंग का इफेक्ट है, जो सराउंडिंग का इफेक्ट है, सराउंडिंग का इफेक्ट है वो आपको मिलेगा इसमें 5 से 1 के बीच में, मतलब इस केस में हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस केस में आपका जो वॉल्यूम का एक वैल्यू वही वॉल्यूम है और इस केस में आपका क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। मतलब ऑटो साइकिल में हम पढ़े थे क्या कि हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, डीजल साइकिल में हीट एडिशन आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होता था, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पे होता था और रिजेक्शन आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता था। लेकिन डुअल साइकिल में क्या होगा, एक ऑटो साइकिल का हीट एडिशन ले लिया और डीजल साइकिल का हीट एडिशन लिया, दोनों को आपस में क्लब कर दिया, मतलब एक साथ ज्वाइन कर दिए, दोनों कंडीशन ले लिए और हीट रिजेक्शन वाला जो था कांस्टेंट वॉल्यूम पे है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखे। यही है डुअल साइकिल का पीवी डायग्राम, ठीक है। आई होप आपको ये डायग्राम काफी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे वो क्वेश्चन यहाँ पे आप मैं लिखा हूँ कि डुअल साइकिल, डुअल कंबशन साइकिल क्या है, ये एक लिमिटेड प्रेशर और मिक्स साइकिल हम इसलिए बोले क्योंकि ये ऑटो साइकिल और डुअल साइकिल का दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऑटो साइकिल प्लस डीजल साइकिल, ये दोनों साइकिल का कॉम्बिनेशन से ये बना है, ठीक है। हीट एडिशन एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हैं, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा रहे हैं। सेकंड चीज यहाँ पे लिमिटेड प्रेशर लिखा है, लिमिटेड प्रेशर इसीलिए लिखा हुआ, देखिए डीजल इंजन में है ना काफी ज्यादा हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर होता है तो कभी कभी देखिए प्रेशर आप हाई करते जा रहे हैं तो सिलेंडर का एक अपना स्ट्रेंथ होगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होगा, अगर उस स्ट्रेंथ से अगर वो प्रेशर इंक्रीज कर जा रहा है तो मतलब आपका क्या सिलेंडर ब्लास्ट भी कर सकता है, सिलेंडर ब्रस्ट भी कर सकता है, ठीक है, फेलियर हो सकता है सिलेंडर का। तो इससे लिए हम लोग डुअल साइकिल बनाए कि एक साइकिल वैसा बनाया जाए जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें प्रेशर का राइज काफी ज्यादा ना हो सके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिमिटेड प्रेशर साइकिल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो और डीजल साइकिल का कॉम्बिनेशन है जिसमें हीट पार्शियली किस पे ऐड हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे।
ठीक है। अब इसमें आपका मतलब एडवांटेज इसका क्या है, ठीक है। देखिए एडवांटेज इसमें क्या है कि आपको मोर टाइम मिलेगा, मोर टाइम अवेलेबल फॉर फ्यूल कंप्लीटली। देखिए फ्यूल का अगर कंबशन प्रॉपर तरीके से हो जाए तो वो सिस्टम मेरे लिए काफी ज्यादा इफिशियंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या होगा कि मोर टाइम हमको चाहिए कंबशन प्रोसेस के लिए। देखिए डीजल साइकिल में क्या करते थे, डीजल साइकिल में आप जो ये फ्यूल इंजेक्टर से जब फ्यूल इंजेक्ट करते थे तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होता था। तो इस कारण से क्या होता है कि कई बार डीजल साइकिल से है ना आपका स्मोक निकलने लगता है। जैसे डीजल साइकिल जहाँ पे यूज होता है ना उसमें ब्लैक स्मोक निकलता है क्योंकि प्रॉपर कंबशन नहीं होता है, ठीक है। तो प्रॉपर कंबशन नहीं था, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम सोचे कि डुअल साइकिल का यूज करते हैं जिसमें हमको काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हीट एडिशन दो बार कर रहा है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा है, जिसके कारण से मेरा क्या होगा कि जो फ्यूल में बर्निंग में जो लैगिंग हो रहा था ना, मतलब कुछ फ्यूल जला और कुछ फ्यूल नहीं जला। लैगिंग का मतलब कुछ फ्यूल का पार्ट जल गया और कुछ फ्यूल का पार्ट नहीं जला, ठीक है। तो वही उसी प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए, ठीक है, सोचे कि दोनों चीज को आपस में क्लब करते जिसके कारण ज्यादा टाइम मिलेगा तो फ्यूल आसानी से जल पाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग किए कि दोनों को क्लब किए और यहाँ पे हमको क्या ज्यादा टाइम अवेलेबल मिल जाए ताकि फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो सके, ठीक है। क्योंकि ये चीज आपका डीजल इंजन में जनरली क्या होता है, लैग हो जाता था। डीजल इंजन में मैं समझाऊंगा और डिटेल में जब आपको बताऊंगा, वाल्व टाइमिंग डायग्राम बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि लैगिंग क्या होता है, ठीक है, और डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आप अभी बस ये समझिए लैगिंग का मतलब फ्यूल का कुछ पार्ट जल जा रहा है, कुछ पार्ट नहीं जल रहा है, जो कि जनरली डीजल इंजन के साथ प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए हम लोगों ने डुअल साइकिल लाया, ठीक है, और इसमें टाइम ज्यादा दिया ताकि फ्यूल प्रॉपर कंबशन फ्यूल का हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही चीज मैं नीचे पॉइंट वाइज कर दिया हूँ कि हीट एडिशन किस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। फिर इसे ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो और डीजल साइकिल है, ठीक है। थर्ड में लिख दिया कि लिमिटेड प्रेशर साइकिल। लिमिटेड प्रेशर साइकिल मैं क्यों बताया, क्योंकि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। देखिए हाई प्रेशर, हम फिर से बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, लिमिटेड प्रेशर साइकिल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए डीजल साइकिल हम यूज करते हैं जिसमें कंप्रेशन रेशियो हाई रहता है, मतलब आप गैस को काफी हाईली कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। अगर मटेरियल का प्रॉपर्टीज अच्छा नहीं हो और जितना प्रेशर आपका प्रेशर कंप्रेस करके प्रेशर को इंक्रीज किए, अगर जो सिलेंडर बना हुआ, सिलेंडर का जो मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, उसका जो एक अपना स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, अपना जो स्ट्रेंथ होगा, अगर उस प्रेशर के उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाया, बियर प्रेशर को सह नहीं पाया, तो क्या होगा, सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा, सिलेंडर फेल कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिखा कि डुअल साइकिल हम यूज कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर भी वहां पे लिमिटेड यूज करेंगे, लिमिटेड प्रेशर का भी एक लिमिट से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। जो मेटलर्जिकल कंडीशन मतलब मटेरियल के जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ आएगा, उस स्ट्रेंथ से प्रेशर का लेवल कभी भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग डुअल साइकिल में क्या करते हैं, लिमिटेड प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं डुअल साइकिल को, ठीक है। जिसमें कंप्रेशन रेशियो, जिसमें प्रेशर जो इंक्रीज होता है ना डीजल साइकिल में, उसके रिस्पेक्ट में इसमें प्रेशर कम इंक्रीज होगा। आई होप इस पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए इसमें जनरली हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन नहीं होगा, ये रिजेक्शन नहीं होगा, ये एडिशन होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन मैं अभी डायग्राम में दिखाया हूँ, ये हीट एडिशन होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, हीट एडिशन होगा, हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होगा, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पहले सबसे पहले आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 से 2, 2 से 3 आपका क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 4 से 5 फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और 5 से 1 देन आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ये हीट रिजेक्शन है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे आई थिंक।
ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही चीज दिखाया गया, ठीक है, ये है आपका पीवी डायग्राम और ये है टीएस डायग्राम। मैं ऑलरेडी जब डीजल साइकिल बताया था तो उसमें पीवी और टीएस डायग्राम के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एंड आई होप आप उस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी। देखिए एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर 2 से 3 क्या है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, मतलब इसका अगर स्लोप हम टीडीएस इक्वेशन जो जानते थे, टीडीएस इज इक्वल टू जानते थे डी यू प्लस पीडीवी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम जैसे ही बोला तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका इक्वेशन निकल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका इक्वेशन निकलेगा टीडीएस, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ये क्या है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस इज इक्वल टू क्या होगा, सीवी कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और dt लिखेंगे तो ये दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा सीवी dt, ठीक है, सीवी dt। तो हम यहाँ पे टीएस डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं, तो हम टीएस का स्लोप निकालते हैं, मतलब dt by ds at constant volume। तो ये क्या हो जाएगा, T अपॉन CV हो जाएगा, T अपॉन CV हो जाएगा, dt by ds। देखिए ये dt इसको यहाँ ले जाइए और T अपॉन CV हो जाएगा, ये एक आ गया। उसी तरह से मैं सेकेंड इक्वेशन लिखा था TDS, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखिए सेकेंड इक्वेशन हम लोग लिखे थे TDS इज इक्वल टू DH माइनस VdP, ठीक है। तो ये लिखा था। तो इस केस पे क्या है, सेकेंड में आपका हीट एडिशन जो हो रहा है 3 से 4 में, ये कांस्टेंट प्रेशर है। देखिए ये प्रेशर कांस्टेंट है, ये इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, चेंज इन प्रेशर का वैल्यू 0। तो यहाँ से आप फिर से इसको निकालेंगे। आइडियल गैस के लिए DH इक्वल टू होता है CPDT होता है, ठीक है। तो आप ये लिख दिए। तो उसी तरह से आपका यहाँ पे फिर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका स्लोप dt अपॉन ds एट प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इतना का वैल्यू आ जाएगा T अपॉन Cp। तो देखिए यहाँ पे Cp आया, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे नीचे में Cp आ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में नीचे में Cv आ रहा है। मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि एयर के लिए Cp का वैल्यू, Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो जैसा ही ये वाला चीज हो जाता है तो उस केस में आपका क्या है कि मतलब Cp का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और Cv का वैल्यू कम है। तो ये वाला वैल्यू कम मतलब ये वाला वैल्यू ज्यादा, मतलब ये जो वैल्यू ज्यादा तो स्लोप का वैल्यू ज्यादा, और ये वाला वैल्यू यहाँ Cp का वैल्यू ज्यादा तो ये वैल्यू कम, तो ये वैल्यू कम था, मतलब इधर स्लोप का वैल्यू आपका कम जाएगा। मतलब टीएस डायग्राम में आपका स्लोप किसका ज्यादा हो जाएगा, स्लोप आपका किसका हाई होगा, स्लोप आपका हो जाएगा इसका, इस वाले का स्लोप आपका हाई हो जाएगा, इस वाले का आपका स्लोप हाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब टीएस डायग्राम में जो आप ड्रॉ करेंगे कर्व, उसमें आपका स्लोप किसका है होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का जो स्लोप रहेगा उसका हाई होगा। तो देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम का देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा जूम इन करके, कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व, इसको हटा दीजिए। कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व जो देखिए यहाँ से ये कर्व जो है, ये कर्व का स्लोप ज्यादा है, ऐसे उड़ जाएगा। लेकिन वही कांस्टेंट प्रेशर का कर्व देखिए हॉरिजॉन्टल की तरफ इस तरह से मूव कर जाएगा, इस तरह से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा है, तो ये डिफरेंस है, इसी कारण से ये दोनों कर्व ऐसे प्लॉट हुआ है, ठीक है, इस तरह से प्लॉट हुआ है। और नीचे उसके बाद 4 से 1 क्या है, 4 से 1 आपका क्या है,
4 से 5 आपका क्या है, 4 से 5 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है ये, तो देखिए यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, ठीक है। उसी तरह 5 से 1 फिर 5 से 1 आपका क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, मतलब फिर से यहाँ पे लॉगरिथमिक ग्राफ होगा। जब आप इसको कांस्टेंट वॉल्यूम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, इस वाले पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे लॉगरिथमिक आएगा, तो ये कर्व होगा। तो आई होप आप ये वाला डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, हर चीजों को माइन्यूटली अंडरस्टैंड किए होंगे, हर इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, बार बार वीडियो को रिप्ले करके देखिए, तभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे मूव करते जल्दी से, ठीक है। तो वही मैं डिटेल यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे सेम डिटेल वही सब चीज यहाँ पे फिर से मैं लिखा हूँ, ठीक है। कि डुअल साइकिल को देखिए, दिस साइकिल डुअल साइकिल है, ठीक है। हेयर हीट एडिशन आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पार्शियली एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सिंपल एक चीज मुझे बताइए, देखिए यहाँ ये डुअल साइकिल है सिंपल सा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम, देखिए जैसे ही आप कंबशन चेंबर में जैसे ही आप बर्निंग प्रोसेस करते हैं, मतलब ऑटो साइकिल का है, ये आपका ऑटो साइकिल है, ये ऑटो साइकिल है, देखिए ये ऑटो है और ये डीजल है, डीजल साइकिल का एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है। तो आप समझिएगा ध्यान से, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअल में हम जब हीट एडिशन अगर एक्चुअल साइकिल में करते हैं, ठीक है, तो हम देखिए प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन करना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं है। एक्चुअल में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, इस तरह से हर पॉइंट पे वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज हो रहा है, तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट एडिशन करने वाला प्रोसेस है वो एक्चुअल साइकिल में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन पॉसिबल, उसी तरह कांस्टेंट प्रेशर पे भी हीट एडिशन करना पॉसिबल नहीं है। देखिए इस यहाँ पे इस पे एडिशन हुआ, यहाँ पे इस पे एडिशन हुआ, इस तरह से आपका वेरिएशन है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करना पॉसिबल नहीं है एक्चुअल साइकिल में, ठीक है। तो वही पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे वही पॉइंट को मैं लिखा हूँ, दिस साइकिल इज क्लोजर अप्रोक्सीमेशन टू द बिहेवियर ऑफ डुअल साइकिल, जो है वो क्लोजर अप्रोक्सीमेशन है। डुअल साइकिल में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन कर रहे हैं, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइकिल का, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का, दोनों साइकिल को आपस में कनेक्ट करके, ठीक है, हम कोशिश की है कि इसको एक्चुअल साइकिल के नजदीक ले जाए, ठीक है। एक्चुअल साइकिल में आपका क्या हो रहा है, कभी आपका कांस्टेंट प्रेशर में, मतलब कभी कांस्टेंट प्रेशर होगा, कभी कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, ऐसा जरूरी नहीं ना एक्चुअल साइकिल में हो रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डायग्राम से बताया हूं कि एक्चुअल साइकिल में कांस्टेंट डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करना पॉसिबल नहीं है, प्रेशर का वेरिएशन तो होगा ही। आप ऐसे ही प्रैक्टिकली खुद सोचिए कि जैसे ही कंबशन चैम्बर में कंबशन हुआ, क्या वहां पे प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन होगा क्या डीजल साइकिल में, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एकदम से प्रेशर हाई होगा और पिस्टन मूव करेगा, तो प्रेशर तो कांस्टेंट मेंटेन ही नहीं हुआ। उसी तरह ऑटो साइकिल में भी आप ये चीज सोच सकते हैं कि एकदम से आप ये सोचेंगे कि एकदम से प्रेशर अगर कांस्टेंट मेंटेन हो जाए तो होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई होप आप इस चीज को काफी माइन्यूटली ढंग से समझे होंगे, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको क्लियर करने का कोशिश किया होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये साइकिल का हर एक प्रोसेस काफी अच्छे से अंडरस्टैंड आप कर पाए होंगे, वही चीज मैं यहाँ पे अच्छे से समझ पाए होंगे और चीजों को कनेक्ट कर पाए होंगे, ठीक है। वही मैं यहाँ पे लिखो, द एक्चुअल इंजन, द कंबशन प्रोसेस do not exactly at constant pressure or constant volume but rather in dual cycle। dual cycle में ऐसा क्या है, dual cycle जो हम पढ़े हैं उसमें ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑटो और डीजल साइकिल में नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज मैं आपको माइन्यूटली ढंग से अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं ये एक्चुअल साइकिल का एग्जांपल दिया। आई होप आप सारे स्लाइड को अच्छे से समझे होंगे, हर कंसेप्ट को अच्छे से कनेक्ट किए होंगे, आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखें, हर कंसेप्ट को काफी डीपली एनालाइज करें, माइन्यूटली अंडरस्टैंड करें और स्टार्ट से अंत तक हर चीजों को स्टडी करें और हर वीडियो को इसी तरह से देखें, ठीक है। और वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।